साथियों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज फिर एक बार आपसे बात करने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि बीच में काफ़ी समय हमको मिल नहीं पा रहा था। काफ़ी व्यस्तता होने के कारण मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, तो एक बार फिर मुझे समय मिला तो सोचा कि आपसे थोड़ा सा बात करें। बट इसी बीच में हमारे द्वारा जो क्विज़ सेशन लाया गया था वो कंटिन्यू हम रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पर हमारा हर रोज़ लगभग 25 या 30 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसे कि आप लोग लगा रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों के जो भी पोल देखकर। आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, परंतु इसी बीच में मैं कुछ आपसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में, एनवीएस एग्ज़ाम के बारे में। चूँकि मैं जितना एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि इस एग्ज़ाम में दो तरह के लोग हैं। एक जो मुख्य धारा, जैसे बैचलर किया हुआ है, बी म्यूज़ मतलब किया है, बैचलर में म्यूज़िक है, मास्टर्स में म्यूज़िक है, और वही आदमी आगे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है जो म्यूज़िक से ही कर रहा है। और जो दूसरे तरह के आदमी हैं जो कि कोई और भी डिग्री लिए हुए हैं, जैसे कि सपोज़ हिंदी से बैचलर किया है, मास्टर्स किया या इकोनॉमिक्स से किया, अदर बीकॉम किया है, एमकॉम किया, कुछ भी किया, बट उसके साथ में वो संगीत प्रभाकर कर रखे हैं या संगीत विशारद कर रखे हैं। इस तरह की जो डिग्रियां ले रखे हैं वैसे लोग हैं। तो मैं आज स्पेशली जो बात करने वाला हूँ वो उन्हीं लोग के लिए बात करना चाहता हूँ। उन्हीं लोग के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो लोग मुख्य धारा में नहीं है, मतलब मुख्य धारा इन सेंस की बी म्यूज़ एम म्यूज़ जो कंटिन्यू नहीं किए हैं, म्यूज़िक से रेगुलर नहीं जुड़े हुए हैं, साइड से एक म्यूज़िक ले लिए हैं, म्यूज़िक की डिग्री उनके पास हो गई है, और यह एक उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यह जो चांस है आज अभी जो आया हुआ है वैकेंसी, क्योंकि अदर केवीएस में कहें तो नवोदय केवीएस ने रिजेक्शन दे दिया है, प्रयाग संगीत समिति या फिर अदर कोई भी डिग्री हो, उसको मुख्य धारा के ही लोग चाहिए जो बी म्यूज़ किए हुए हैं, एम म्यूज़ किए हुए हैं, वही लोग केवीएस में जा सकते हैं। या फिर आगे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है तो आपको इन सारी चीज़ों में म्यूजिक होनी चाहिए। बट यह एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कि यह ओपन टाइप से है, जैसे कोई भी प्रभाकर विशारद किया हुआ आदमी भी इसमें नौकरी ले सकता है। तो यह एक बहुत ही सुनहरा मौका उनके लिए है जो लोग म्यूज़िक तो रेगुलर नहीं पढ़े हैं, बट साइड से उनके पास डिग्री है, एलिजिबिलिटी है, वो बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। तो फिर उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि 2-3 चीज़ें होती है जिससे वो लोग मात खा जाते हैं। मेन तो थ्योरी इतना ब्रॉड है कि वो कैसे पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं आता है, और वो कैसे फॉर्म भर के बढ़ जाते हैं, इसलिए उनको सिलेक्शन जो है बहुत कम मिल पाती है। आज जो भी चीज़ें मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग अलग से प्रभाकर किए हुए हैं। तो साथियों, म्यूज़िक में सारी चीज़ें पढ़ के नहीं जानी जा सकती है, कुछ चीज़ें समझनी होती है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मुख्य रूप से मैं बता दूं कि राग है, तो अगर कभी क्वेश्चन इस टाइप से बन जाता है कि अति कोमल गंधार किस राग में लगता है, और आपका ऑप्शन में दे दिया माल कौंस, जो कौंस, और दरबारी कान्हड़ा, और एक और कोई राग कोमल गंधार का ले लीजिए, जैसे चंद्रकौंस ले लीजिए। तो जैसे दरबारी कान्हड़ा का नाम आएगा तो हम दरबारी कान्हड़ा का भी प्रयोग करें, क्योंकि अति कोमल का गंधार दरबारी कान्हड़ा में लगता है। तो इसकी जानकारी हमें कब होगी? जब हम राग को सीखेंगे या राग को डीपली उसको बारे में जानेंगे, राग के चलन को समझेंगे। या फिर ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि कान्हड़ा अंग क्या है, तो कान्हड़ा अंग हम कैसे दर्शाएंगे? ग म प नि प ग म रे सा,
ने सा ग म प ग म प नि प ग म रे सा ग म रे सा। ग म रे सा जो होता है ये कान्हड़ा अंग है। तो ये अब नायकी कान्हड़ा, कौन सी कान्हड़ा, दरबारी कान्हड़ा, इस तरह से कान्हड़ा जितने भी आएंगे ग म रे सा ये प्रयोग होगा ही होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको हम नॉर्मली तो पढ़ सकते हैं कि हमारे बुक्स में जो लिखे हुए हैं, लेकिन इनका अगर हम थोड़ा अध्ययन नहीं करेंगे, डीप अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे मेरा नंबर कम हो जाता है। यही चीज़ें क्या होती है, जो लोग BMUs MUs किए हुए होते हैं उनको इतना समय दिए होते हैं उस संगीत में कि उनकी सारी जानकारी होती है। बट आपने तो समय बहुत कम दिया है, साइड से लगा के डिग्री हासिल कर लिया है, बट ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा समय अभी निकालना पड़ेगा। अभी कम से कम लगभग 2 से 3 महीने का समय है। ये जो 2 से 3 महीने का समय है, इसमें आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पक्ष को भी आप ध्यान में रखते हुए थ्योरी का अध्ययन करना है। तो अब थ्योरी में भी हमें कैसे पढ़ें कि जल्दी हमारा पूरा थ्योरी कवर हो। जैसे अगर मैं खुद से पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में जल्दी नहीं आती है, क्योंकि नई चीज़ें होती है, वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो चीज़ें दिमाग में नहीं आती है। रटने वाली चीज़ें नहीं है संगीत में। 80 से 90% रटने वाली चीज़ें नहीं है। रटने वाली जितनी चीज़ें होती हैं मैं अपने स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ कि वो चार्ट वगैरह में बना के लगा लें, क्योंकि रटने के लिए आपके पास समय नहीं है और वो लगा रहेगा तो आप दिन भर देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो दिमाग में फिट हो जाएगा। बट जितनी चीज़ें समझने वाली है उसको तो आपको समझना ही पड़ेगा, थोड़ा समय देना ही पड़ेगा। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अलग से कोचिंग क्लासेस करके ही आप ये सारी चीज़ें तैयार करें, बट आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो उसमें उसकी गहराइयों में जाके उसको समझिए। आप उसके एक एक बारीकियत को समझिए कि प्रबंध क्या है, प्रबंध कब आया है, प्रबंध के कितने अंग होते हैं, प्रबंध के कितने भाग होते हैं, किस भाग का क्या कहना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको एक एक चीज़ उसके गहराई में उतर के समझना पड़ेगा, तब आप जाके हर एक क्वेश्चन को सही कर पाएंगे और अच्छा कंपटीशन कर पाएंगे। जो लोग भी BMUs और MUs करके आए हुए हैं, जो रेगुलर पढ़ाई किए हैं, उनसे कंपटीशन करना है आपको। 7 साल 8 साल का जो पढ़ाई है उनसे आपको 2 महीने की तैयारी में कंपटीशन करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपका जो कंपटीटर है वो पिछले 7 से 8 साल से रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, वो भी म्यूज़िक का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पक्ष। परंतु आप सिर्फ ये जो एग्ज़ाम आया है इस समय लग के पढ़ रहे हैं, तो आपको 2 महीने में 7 साल का मुकाबला करना है। साथियों, लग जाइए तैयारी में और तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको हमसे जुड़ के हमारे टीम के साथ पढ़ना है तो टीचमेंट पर हम लोगों ने क्लास आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे लेकर आए हैं, जो कि रेगुलर वीक में 3 दिन चलते हैं। और आपको एक एक चीज़ को, सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बना के सिलेबस को और लेकर आए हैं आप लोग के लिए। आप हमसे भी जुड़ के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने में सारे सिलेबस को कवर करने का हमारा पूरा प्रयास है। प्रश्न के साथ साथ क्विज सेशन भी होता है। जैसे आज जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका नेक्स्ट डे में एक क्विज़ बनाया जाएगा, जिसमें MCQ लगभग 30-40 क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, जिससे कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन होती है वो सारी डाउट दूर हो जाते हैं। तो साथियों, लग जाइए, आपके पास समय बहुत ही कम है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेना है, इसलिए आप लग के तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए। धन्यवाद।